हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुप्रयाद। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2023 एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बट हाउ टफ इज द रेस फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी? कितना टफ रहने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना, या कितना कंपटीशन रहा था लास्ट ईयर और अब कितना हो सकता है? दिस इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दीज थिंग्स। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि number of applicants की for the University of Delhi. So obviously we have the last year data, and on the basis of the last year data we'll try to analyze कि how tough the race for Delhi University is. तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि last year we saw 14.9 lakh registration were accepted for this CUT examination, और उन 14.9 लाख रजिस्ट्रेशन में से जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें आप यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं। आप यहां देख पाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की 6.63 लाख, लगभग 6,64,000 के आसपास बच्चों ने प्रेफरेंस दी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को आउट ऑफ 14.9 लाख। तो एक बहुत बड़ा बच्चों का जमावड़ा था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहा था। मतलब दिस एग्जाम वाज मोर और लेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओरिएंटेड एग्जाम। इसके बाद यहां आपने देखा कि यस, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रेस को टफ बनाता है। इसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड रजिस्टर फॉर सीएसएस पोर्टल। देखिए 6.64 लाख स्टूडेंट ने अपना प्रेफरेंस दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना एडमिशन पोर्टल जारी किया जिसको बोलते हैं सीएसएस कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम। अब यहां जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जारी किया, अपनी कुछ एडमिशन गाइडलाइन भी जारी करी, और वहां बच्चों ने देखा कितने बच्चे सेटिस्फाई कर पाए उन एडमिशन गाइडलाइन को या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। चलिए देखते हैं। केवल और केवल 2.17 लाख स्टूडेंट को रजिस्टर फाइनली ऑन सीएसएस पोर्टल। बाकी बच्चों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई ही नहीं किया। एंड आउट ऑफ 2.17 लाख ओनली 1.5 लाख could select the college and course preference. This was the huge data difference जो कि आपको बताता है कि यस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किस तरीके से छटनी करती है बच्चों की। उसके बाद हम देखते हैं रेस फॉर राउंड वन काउंसलिंग ओनली। अगर राउंड वन देखिए, जैसे ही आपने रजिस्टर किया फिर आपको वेट करना पड़ता है राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री की काउंसलिंग का। फिर स्पॉट राउंड 1, 2, 3 होते हैं। फिर आपका स्पेशल स्पॉट राउंड 1, 2, 3, 4 होता है, डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ वैकेंट सीट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहां पर राउंड वन की काउंसलिंग में क्या देखा गया, जो कि सबसे पहली काउंसलिंग थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। आपको बता दूं 69,580 प्लस सीटें हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और यहां पर देखा गया कि 80,164 बच्चों को सीट अलॉट कर दी गई। पहले ही राउंड में 80,164 बच्चों को सीट मिली। क्यों था ऐसा? क्योंकि यहां पर बताया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर हैं उन्होंने, और जो एडमिशन डीन है उन्होंने, कि 20% सीट वी अलॉटेड एक्स्ट्रा टू द अनरिजर्व्ड कैटेगरी and the other backward classes, whereas 30% extra seat be allotted for the SC/ST category to fill the maximum number of seats. तो यहां देखा गया 80,164 बच्चों को सीट अलॉट करी गई। सीट अलॉट करने के बाद बच्चों को सीट एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कुल 72,865 बच्चों ने सीट एक्सेप्ट की, और उसमें से केवल और केवल 59,100 स्टूडेंट कुड सिक्योर देयर एडमिशन बाय पेइंग द एडमिशन फी। तो 59,100 स्टूडेंट ने अपना सीट जो है सिक्योर कर लिया केवल राउंड वन की काउंसलिंग में। और राउंड वन की काउंसलिंग के बाद ही ये देखा गया कि जस्ट आफ्टर द राउंड वन ऑल द नॉर्थ कैंपस सीट्स वर फुल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ साउथ कैंपस कॉलेजेस की सीट भी फुल हो गई थी, केवल ऑफ कैंपस की कॉलेजेस की सीट बची थी। इसके बाद एक्चुअल कंपटीशन फॉर विच कैंपस, मैं आपको बता देता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में डिवाइड है, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन होता है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में, साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में। अदरवाइज ऑफ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट तो हमेशा ही वैकेंट रहती है। लेकिन सीयूटी के मायने तभी है जब आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसके नॉर्थ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले। जैसे कि आप देख पाएंगे ये लास्ट ईयर का डेटा है कि अराउंड 5,000 सीट्स वर वैकेंट एट द लास्ट डे ऑफ एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लेकिन वो 5,000 सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर बच्चे एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि सीयूटी के मायने या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के मायने तभी है जब आपको नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज के अंदर सीट मिले या उसके अंदर एडमिशन हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से
जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज लोअर दी कट ऑफ फॉर एससी और एसटी स्टूडेंट। उसके जवाब में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी और हनीत गांधी जो डीयू की एडमिशन डीन है, उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद देखिए कंपटीशन पर सीट, दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू मस्ट नो हियर कि कंपटीशन कितना रहता है पर सीट के। कुछ टॉप कॉलेजेस के टॉप कोर्सेज मैंने उठाए हैं यहां पर, जैसे देख लीजिए सेंट स्टीफन कॉलेज BA ऑनर्स इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिमांडेबल कोर्स अमंग द एस्पिरेंट फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। 30 सीटें ही थी उस समय पर, 49,000 प्लस एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर दीज 30 सीट्स, मतलब 1633 प्लस बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। सिमिलरली इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ हिंदू कॉलेज, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 49 सीट थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और 43,000 प्लस बच्चों ने अप्लाई किया। कुल मिलाकर 877 प्लस बच्चे फाइट कर रहे थे फॉर अ वन सीट। तो कंपटीशन पर सीट बहुत ज्यादा रहता है। सिमिलरली वी सॉ दी बीकॉम program competition for the Ramjas College. Similarly, we saw the BCom honors program for the SRCC college. So competition per seat बहुत अच्छा खासा रहता है। Now let's talk about the high cutoff, DU की high cutoff। CUT भले ही आ गया हो, लेकिन जो टॉप नॉच कॉलेज के टॉप कोर्सेज है उनके लिए कट ऑफ कम नहीं गया है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जो कि पिछली बार कुछ बच्चों से बात करके पता चला कि इन टॉप कॉलेजेस के टॉप कोर्सेज की कट ऑफ क्या थी। देखिए फॉर द BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज इट वाज 797.82। Can you believe this? Out of 800, the cutoff was 797.82. And for the BA or psychology LSR college, ये था 795.086. For the BCom honors SRCC 782 out of 800. For the BA honors political science Miranda House, one of the most renowned college, one of the most demandable course, 787 out of 800. So you can see the trend of the cutoff. Cutoff is really gone high. So if you are thinking कि यार आपको एडमिशन मिल जाएगा टॉप कॉलेज में, तो ऐसे नहीं मिलने वाला। यू हैव टू टारगेट दी 100 परसेंटाइल एनी हाउ। अगर आप वास्तव में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं और उसके एक अच्छा कोर्स अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 100 परसेंटाइल टारगेट कीजिए। Thank you very much, guys. This is what I wanted to tell you in this video. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel if you are new to this channel. Thank you very much.